दिल्ली पुलिस के पेपर में ये डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाइयो। आज मेरा पेपर है दिल्ली पुलिस का। पता नहीं वहाँ सेंटर पे कितनी भीड़ पाओगी, जितनी पाओगी तब मैं सारी चीज दिखा दूंगा। बस इस व्लॉग में एंड तक बने रहिए। तुम कहाँ जाओगे? ये मुजफ्फरनगर वाले भाई मिल गए थे कुछ। कॉलेज पे जाने के लिए कितने रुपए लगे हैं? कितना मांग रहा 1300? तू बता। मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज। अगर तुम यहाँ रही यार तो मैं अपना बैग जमा करवाना। मुझे सहारनपुर टीटी ने पकड़ लिया। वो तो मैं तुम्हें घर ही जाकर बताऊंगा क्योंकि मेरे फोन की बैटरी 2% रहेगी और मुझे घर पहुंचना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड बैक द वेलकम माय न्यू व्लॉग। सवेरे के बज रहे 8:30। आज मेरा पेपर है दिल्ली पुलिस का, वो दिखाने के लिए पेपर है मेरे रूढ़ी की। और मैं जम्मा पहले तो अपने गांव में तो जम्मा जो मेरे गांव का स्टेशन पड़ा है उस्मानपुर का, उस्मानपुर से सीधा सहारनपुर ट्रेन में और सहारनपुर तक बस पकड़ कर रूढ़ी सेंटर पे। तो इस तरीके से मैं जम्मा तैयारी मम्मी ने भी स्टार्ट कर दिया और तैयारी मैंने भी स्टार्ट कर ली। बैग बुक पैक कर लिया, जो जो चाहोगा। एडमिट कार्ड ले लिया और मैंने आधार कार्ड ले लिया और एक वोटर ID कार्ड ले लिया और एक फ़ोटो ले लिया। वैसे तो फ़ोटो तो 2 चाह पर मैंने एक लिया। अभी मैं फटाफट खाना खाता हूँ, रेल का टाइम हो लग रहा, किसी भी टाइम रेल आ सके। मम्मी ने बना दिए सवेरे सवेरे पराठे आलू के। ये देखो पराठे और गर्मा गर्म चाय अपनी तैयार है। मैं जल्दी जल्दी ना खा लूँ और फिर घर से निकलूँ स्टेशन के लिए। खाना खा के मैं घर तक निकल तो लिया, स्टेशन पर जा लग रहा है भैया। और तुम देख सको मेरे पीछे धुंध कितनी ज़्यादा हो रही, कुछ भी नहीं दिख रहा, आसपास की चीज़ तो दिख ही नहीं रही। और अभी टाइम ऐसा हो रहा 9 बज रहे। 9 बजे तो वैसे सूरज निकल जाना चाहता, पर अब जा सर्दियों में ऐसे ही होगा गाँव में। तो यहाँ पूरा दिन धुंध रहेगी, सूरज के दर्शन नहीं होने के। अगर किसी दिन हो गए तो वो किस्मत की बात है। ये देखो कितनी धुंध है। मैं भी पीछे आया तब ना घर घुर देख रहे होंगे, इधर कुछ भी नहीं। एक खंबा दिख रहा, इस तक का खंबा 10 मीटर की दूरी पे ही है, वो नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। और रेलवे लाइन देख लो सामने ही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। बेचारे पिल्ले इतनी ठंड में वो रे, इन्हें भी बेचारे को ठंड लग रही होगी। मैंने क्या नाम को कुछ लाया नहीं। अरे चल चलो भाग जाओ। अन्नी ये मेरी साथ साथ आ जाएंगे और रेलवे लाइन पे चले जाएंगे मेरे साथ ही। तो धुंध में रेल लाल दिखती नहीं, खम्बा खाई मैंने के साथ भी के साथ दुर्घटना हो जाएगी। तो मैंने ना भगा दिया, मगर भाग जाओ भाई। ये आ गई अपनी रेलवे लाइन। और ये देखो वैसे तो रेल सामने आई अभी, अब देखो कम से कम 15 मिनट लगेंगे, यहीं आ जाएगी। तो मैं चल कर टिकट ले लूँ सहारनपुर के लिए। रूढ़ की मेरा पेपर है। मोहिनी से करके कुछ खोली गया है, इकबालपुर रोड कुछ ऐसा सही है एड्रेस। वो मैं तुम्हें बीच में बता दूंगा या रास्ते में बता दूंगा क्या है प्रॉपर। तो और कॉलेज का नाम मोहिनी तो स्टार्ट है। पत्थर भी सारे भीग रहे, ऐसा लग रहा जो कर बारिश आई हो, बरसात वाला सीन हो रहा। स्टेशन पर आ तो लिया मैं। वैसे हमारे गांव के स्टेशन है ना, सिंगल लाइन वाला है। यहाँ पता चलेगा तुम्हें। ये देखो कितना पानी पड़ा सीट पे, धुंध बरस रही। ऐसे मौसम में वैसे रील बनाने में आ जाएगा मजी, जो कर सिनेमेटिक सी रील बना ले वो बहुत बढ़िया बनेगी। और वैसे मैंने सूर ले रखी कन्नों पड़कने को। आगे तो पता नहीं धुंध रहेगी या नहीं रहेगी। वैसे सहारनपुर की तरफ तो और भी ज़्यादा तेज हो सके धुंध, पर यहाँ तो यूँ ही हाल है। आ जाओ एक बार टिकट ले लेते हैं। गुद्दू तो यहाँ है नहीं, टिकट कौन देगा? यहाँ तो ताला लग रहा। ये देखो अब कैसे होगा काम। जी यहाँ कोई है ही नहीं और टाइम हो रहा रेल का। रेल बस मान लो शामली तो चल रही, हिंड पहुँचने वाली वहाँ। अरे हिंड तो सीधा उस्मानपुर, एक ही स्टेशन है बीच में। इधर यहाँ कोई है नहीं तो टिकट तो क्या है ले भैया। ये रेल तो ऐसी है, बस रुक तो ही चल रहे हैं एकदम। तो बीच में भी उतर कर टिकट तो लेने का कोई सीन बैठने का नहीं। इधर देखो भाई, इधर ट्रेन कितनी बार मांगे। धुंध में वैसे ट्रेन मंदी चले क्योंकि आगे को कुछ दिखता नहीं। पशु जो कर भाई, गाय आ गई आगे है या लील गाय आ गई, खेतों वाला इलाका है यो। इधर तो उधर कुछ ना कुछ जीव जंतु हो ही जा। वैसे तो रेल मंदी आ होगी, इस चीज को ध्यान में रखते हो। नो ही ज़्यादा टाइम लग रहा, 1 घंटा लेट हो रही है ट्रेन। रेल जस्ट आई ली, हॉर्न तो सुनने लगा और मैंने टिकट तो कर लिया बुक। फोन तो ही करा, UTS नाम की एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करी, मोबाइल नंबर रजिस्टर करा, उसमें लोकेशन भरी कहाँ तक जाना है हमें, अपना डेस्टिनेशन जो कर उस्मानपुर से सहारनपुर। उसमें टिकट आ गया था, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके 20 रुपये का टिकट था और ऑनलाइन ही कटवा दिए। और पेपरलेस टिकट होगा, वो वैसा मान्य रहेगा। अगर कोई भी मिल गया तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो तुम भी फ़ोन से टिकट कर सको। UTS एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड करके चाहे एक्सप्रेस करना हो या फिर तुम्हें लोकल का करना हो, कोई सी भी ट्रेन का करना हो, उसमें अलग अलग चार्जेस आ जा। ऐसे ही सेलेक्ट करते ही और टिकट हो जाएगा थारा बुक। ये मुझे बहुत बढ़िया जुगाड़ लगा। बस फिर मैंने कैडा से जी करके एप्लीकेशन ही डाउनलोड कर ली। मैं कुछ नहीं पता टाइम घड़ी का क्या रहे क्या नहीं। यहाँ तक हम गई 500 का पत्ता जेब में तो ही जाते रहे। ये TT ना मानते, ये तो खुरापाती हो गया, रुपये ताड़ ले बड़ी फेरी।
कमेंट में मुझे तुम बताओ अपने वहाँ थारे वहाँ अब धुंध कैसी है, इतनी खतरनाक है जितनी हमारे यहाँ है या इससे भी ज़्यादा है, मुझे कमेंट में बताओ। ट्रेन अपनी आई गई, देखो वैसे मैं तो बीच से मैं चढ़ूँगा वरना आगे फिर ज़्यादा उतार दे यार, बाकी खेती वैसे सही रहेगी ट्रेन, जहाँ चीज मिलेगी मैं वही चढ़ लूँगा, फिर मुझे ज़्यादा चलना नहीं पड़ने का। प्लेटफार्म पर वहाँ उतरने के बाद इसी डिब्बे में चढ़ लेते हैं। ये क्या उतारा लग रहा है भाई, चल देगी बस जा, चढ़ तो लिया मैं और ट्रेन भी दी चल। ट्रेन में मैं बैठ तो गया और अपने सीट पे मिल गई मुझे बढ़िया, बस इधर देखो किस टाइम तक ये सहारनपुर जा पाओ, लेट लाट लगी वैसे। ट्रेन आ गई अभी मनानी, अभी आकर रुकी, वैसे इतनी लेट तो है नहीं, बस कम से कम आधे घंटे ही लेट पाओगी, आज तो वैसे सही चल रही है, पूरी भी धुंध भी नहीं है, इन्हें बड़े दर के पेल लगा सहारनपुर लोग का तो बढ़िया। अब देखो ये वैसे यहाँ खड़ी रहे या बहुत वार लोग का भी जानू पता नहीं यहाँ इसे कितना टाइम लगेगा। और इस साइड में खड़ी मालगाड़ी, इस पर वैसे भी डिब्बे से तो है नहीं, कंटेनर खाली है अभी तो यार, वैसे जो मुझे सोल तो उतार लेनी चाहा, इतनी ठंड तो है नहीं। ये बंदर कहाँ पे थे यहाँ इसके इंतजार में खड़ी थी ट्रेन, ये दिल्ली जागी जोन सी अभी आई, शाम की पहुंची हुई। ये हमारी वाली ट्रेन भी इस ट्रेन का इंतजार कर रही थी, देख लो चल दी, और हुरन इसने भी मार दिया, ये भी चल देगी। बोल दिया कितना टाइम लगेगा इसे सहारनपुर पहुंचने में, वैसे यहाँ तक मनाली तक तो दिन चल। सहारनपुर ट्रेन आ तो गई अपनी, पहुंच गए सहारनपुर, मैं देखो कहाँ रुकेगी आ तो गई गाइस अपनी ट्रेन में सहारनपुर, बस इधर देखो और जो सी दूसरी ट्रेन है वो किस टाइम पे आओगी यहाँ पे सहारनपुर। काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा मुझे यहाँ पे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे, और धूप बढ़िया निकली गई, बिल्कुल गर्म मौसम हो गया, और मैं तो यहीं बैठा वैसे प्लेटफार्म नंबर 5 है शायद ही जहाँ पे मैं बैठा, और मुझे वहाँ 3 पर जाना, मेरे पीछे जस्ट 3 है, लाइन पार करते ही जब रेल आएगी तभी लाइन पार करूँगा। वहाँ तो सीट नहीं है बैठने के लिए धूप में, और यहाँ ठीक है, यहाँ धूप में एक सीट दिख गई थी मुझे तो मैं इधर ही आ गया था, मगर बाद में चेंज कर लूँगा। वैसे तो मुझे यहाँ 1 घंटा हो गया, अब आधे घंटे की और बात रहेगी, 1 बजे आऊँगी वो ट्रेन, और मैं आ गया था यहाँ 11:30 बजे से आ गया था, हाँ 11:30 या 12 बजे आ गया था मैं, 1 बजे वो ट्रेन आऊँगी। देखो भैया कितना टाइम और लगेगा यहाँ। एक चिप्स का पैकेट लिया मैंने वाला, आया तो 20 रुपये का, इतना ट्रेन आवे इतना से बैठ कर खाऊँ, पता नहीं सेंटर पे कितनी भीड़ पाओगी, जितनी पाओगी तब मैं सारी चीज़ दिखा दूंगा, बस इस व्लॉग में एंड तक बनी रही। आ तो गई गाइस अपनी ट्रेन, ये देखो ये किस टाइम तक पहुँचेगी रोड की, और फिर वहाँ तो देखना पड़ेगा टेम्पो का क्या चक्कर है। ये भाई मिल गए थे, ये जाओ तुम कहाँ जाओगे? हम जागे हरिद्वार भाई, ये मुजफ्फरनगर वाले भाई मिल गए थे कुछ, ये हरिद्वार जाओगे, जागे हरिद्वार नहान गंगा जी में। देखो जनरल डिब्बा कहाँ रुकेगा, यही है तिट्टे श्रेणी, भीड़ देखो इसमें तो कितनी उतरी, पूरी ट्रेन यही खाली हो गया, अरबी बंदे उतरे लग रहे, चलो भाई चढ़ लो, भीड़ बहुत ज्यादा हो रही, चढ़ना पड़ेगा। सीट तो वही मिल इसमें वैसे सीट यहाँ तो खाली हो जा, सहारनपुर में आते यार। हाँ तो गई अपनी ट्रेन रूट की, ट्रेन में तो मैं उतर तो गया यहाँ रूट की, आधे घंटा लगा सहारनपुर से रूट के आने में ट्रेन में। अब देखो बस कॉलेज पे चलना अब तो, वैसे यहाँ पूरी भीड़ लगी रहे, और अगर तुम यहाँ आ रहे रिक्शा तो यहाँ तक मिल जाएगी, जो कल स्टेशन तक तुम बाहर निकलोगे यही रिक्शा बतेरी खड़ी रहे, वो है पेपर का ही हो, पर रिक्शा यहाँ तक मिल जाएगी, रिक्शा में तो मैं बैठ रहा 7-8 किलोमीटर है, 20 रुपये लगने चाहते पर ये 30 रुपये कह रहा, वैसे यहाँ थोड़ा सा मजबूरी का फायदा तो उठा रही है, 40 कह रहा था पर मैंने कह दिया मैं भाई 40 सहारनपुर गई तो कह रहा चल फिर तो 30 दे दे थोड़ा। कॉलेज पे जाने के लिए कितने रुपए लगे? कितना मांग रहा 150? तू बता। 30-40 बता रहा, बस वही है 30 रुपये तो मिनिमम ले देंगे कॉलेज पे जाने के लिए, भाई बच्चों पे इतने रुपये तो उतारेंगे।
उतर तो गए भाई, यहाँ तार दे ये रिक्शा वाले। और वो सामने तुम्हें दिख रहा होगा वहाँ पुलिस है। वैसे 30 रुपये लग जा रिक्शा में रेलवे स्टेशन तक और यहाँ पे आने के, और तुम देख लियो। वैसे अगर ज़्यादा मंगेगे तो कम करवा लियो अगर तुम यहाँ आ रहे हो पेपर देने के लिए। तो वैसे तो मैं यहाँ 2:30 बजे आ गया। यहाँ है ये कॉलेज सामने, वो लिख रहा ऊपर मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज। ये यहाँ ग्राउंड है और एंट्री अगत होगी। बस ये थोड़ा सा मैं वेट कर रहा है यहाँ पे क्योंकि अभी टाइम है एंट्री लेने में। मुझे भी अपना बैग जमा करवाना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ रही और तुम्हें अपना बैग जमा करवाना तो यही करवा सको, सामने ही श्री साइबर कैफे वाला। 10 रुपये में यहाँ तुम अपने बैग जमा करवा सको। मेन रोड पे ही है यूँ, जिस टाइम पे तुम कॉलेज पे जाओगे पहले ही पड़ जाएगा तुम्हें मेन रोड पे ही। वैसे यहाँ भीड़ तो इतनी है नहीं सेंटर पे, मुझे तो पता नहीं पेपर बंदे कम देना रहे या फिर आज किसी ने स्लॉट अपना बुक कर ही नहीं रखा, क्या सिस्टम है क्या नहीं। पर इस वाले सेंटर पे इतनी भीड़ नहीं है कि जब मैं अपने पास बैग जमा करवाने की सोच रहा, 10 रुपये में बैग जमा हो जाएंगे यहीं जो करता मैं एंटर करोगे ना कॉलेज के अंदर जाओगे तो उससे पहले ही है एक साइबर के नाम से, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। उस पर अपने 10 रुपये में बैग जमा करवा लियो, यहाँ बहुत बढ़िया है जगह। यहाँ देख लो भाई, यहाँ है भीड़ जी और यहाँ से एंट्री स्टार्ट होगी। तो देखो किस टाइम एंट्री करवाऊंगी। कॉलेज तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया, कॉलेज तो यहाँ है, एंट्री द्वार वहाँ है जहाँ बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, वहाँ से एंट्री ले लग रहे। और मैं भी नहीं सोच रहा है भैया बैग जमा करवा दूँ अपने और मोबाइल जमा करवा दूँ, और मैं भी बस लाइन में लगू है एंट्री वाली में। 1 hour later. गाइस यहाँ भीड़ देख सको कितनी इस टाइम पे, और मेरा पेपर जस्ट अभी अभी खत्म हुआ। और तो मैं तुम्हें घर पर जाकर बताऊंगा क्या सीन रहा क्या नहीं रहा और क्या आपको ले जाना है और किस तरीके से एंट्री हो, वो तो मैं तुम्हें घर ही जाकर बताऊंगा क्योंकि मेरे फोन की बैटरी 2% रहेगी और मुझे घर पहुंचना, स्टेशन पर जाना, रेलवे देखनी पड़ सके फोन में तो 2% बैटरी मुझे सेव रखनी पड़ेगी घर पहुंचने तक, या फिर रेल में तो बैठना ही पड़ेगा 2% बैटरी को लेकर डाउन हो जाएगी। मैं फालतू की यहाँ वीडियो बना नहीं सकता, घर ही जाकर बताऊंगा तुम्हें क्या सीन रहा है। फोन चार्जिंग पर लग रखा भाई, फोन हो गया था बिल्कुल डाउन, 1% बैटरी रह गई थी और स्विच ऑफ हो गया था। इस भाई का चार्जर लिया यहाँ पे आके स्टेशन पे, 2% बैटरी होगी और ट्रेन आने वाली मैं हूँ यहाँ रूटिंग के स्टेशन पे। फोन तो मैंने वहाँ 1-2% चार्ज कर लिया, वो जो सा मैंने तो लड़का दिखाया था उसके चार्जर पे। अपना चार्जर तो मैं लाई नहीं था, वरना मेरे वाला चार्जर तो 5 मिनट में ही 20-25% तो कर ही देता। ट्रेन वैसा आई गई और फोन की बैटरी है 2%। मैं ज़्यादा वो लोग तो मैं बिल्कुल भी बना नहीं सकता क्योंकि फोन की बैटरी तो बिल्कुल भी है ही नहीं। जब बस मैं सहारनपुर और फिर घूम भाई देखो भीड़ यहाँ रुड़की के रेलवे स्टेशन पे, हरिद्वार तक आई है रेल, बस जनरल कोच है ये वाला। वैसे तो अंदर छीद ही पाओगी वो तो पता नहीं, देखो भी यहाँ 5-10 मिनट रुकेगी। हरिद्वार से सीधी यही रुके हैं रुड़की और बस इसका नेक्स्ट स्टॉप है फिर सहारनपुर। देखो वैसे तो भैया किस टाइम चलेगी किस टाइम नहीं चलेगी, वैसा मैं तो दिखाई रहा नहीं, फोन की बैटरी तो बिल्कुल लो होगी। फाइनली सहारनपुर तो आ गया। रेलवे स्टेशन देख लो एक बार सहारनपुर का रात को कैसा दिखे है। वैसे तो इन्होंने भी बढ़िया बना दिया। बस भैया शामली के लिए बस पकड़ूँ आगे से एक्सिट मारूँ पूरे स्टेशन को और बाहर जाके मिलेगी बस। तो स्टेशन तो वैसे इन्होंने ठीक बना दिया, बढ़िया लग रहा देखने में। इस टाइम मुझे 8 बज गए और आधे घंटे में ट्रेन ने रुड़की से यहाँ पे उतार दिया सहारनपुर। धुंध देखो ऊपर बरस रही। फोन तो वैसे मेरे सहारनपुर ही डाउन हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था क्योंकि 1% बैटरी थी। अब मैं घर पर आ गया और अपने फ़ोन को मैंने अभी चार्ज करा थोड़ा सा। अब आपको बता दूं कि बाद में कैसा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे रुड़की सेंटर पे अपने बैग जमा करवा दिए थे, 10 रुपये लिए थे उन्होंने, बैग जमा करवा दिए थे और मैंने उसमें अपना फ़ोन डाल दिया था। जर्किन तो मैंने निकाली नहीं थी और ना ही बेल्ट निकाली थी जो जीन्स की पैंट पे बांध रखी थी मैंने। बस मैं ऐसे ही एंट्री ले ली थी अंदर। उन्होंने बस अंदर जाके मेरी बेल्ट निकलवा दी थी और जर्किन तो उन्होंने निकालने को मुझे बिल्कुल भी बोला नहीं। ये बोल लेते कि जर्किन तो अलाउ है, अगर कुछ भी अंदर कपड़ा है वो भी अलाउ है, और बाजू भी ऊपर नहीं कर रहे थे जैसे DSSB के पेपर में बाजू ऊपर करके बांध रहे थे, ऐसे भी नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नॉर्मली एंट्री होगी थी। अगर तुम भी दिल्ली पुलिस का पेपर देने के लिए जा रहे तो ये डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाइयो। वो है एक तो अपना एडमिट कार्ड ले लियो और आधार कार्ड, एक फोटो और साथ में एक ID और ले लियो। या तो पैन कार्ड ले लियो या वोटर ID कार्ड ले लियो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले लियो। इनमें तो एक चीज ले लियो। वैसे तो वहाँ पे अंदर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड को ही देखा। मेरी तो वैसे फोटो पे आधार कार्ड पे बहुत पुरानी है, पिछाड़ में भी नहीं आता वैसे तो मैं,
पर आधार कार्ड ही देखा और बस एडमिट कार्ड देखा। वो जो मैं फोटो लेगा था और पैन कार्ड लेगा था उसका तो बिल्कुल भी यूज हुआ था नहीं, और ना ही किसी ने देखा पैन कार्ड और फोटो जो मैं एक लेगा था। वैसे नीड नहीं है फोटो ले जाने की और एक एक्स्ट्रा आईडी ले जाने की, पर फिर भी तुम ले जाइए। जैसे मैं लेगा था पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फोटो और एडमिट कार्ड। बस दिल्ली पुलिस के पेपर में ये चीज चाह। अगर तुम ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर जा रहे तो एंट्री तो थारी इजीली हो जाएगी दिल्ली पुलिस के पेपर में। वैसे तो कॉलेज नॉर्मली था, मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज, क्योंकि छोटा ही कॉलेज था। कंप्यूटर सिस्टम भी कम ही थे, 4 फ्लोर थे और थोड़े बहुत ही कंप्यूटर सिस्टम तरह थे। कमरे से मैं जो कर वैसे ही लाइब्रेरी सी बना दे इस तरीके के कमरे थे और उसमें कंप्यूटर सिस्टम थे। बस उन्हें ज्यादा बड़ा तो था नहीं, तो भीड़ भी कमी थी। पेपर तो वैसे मेरा ठीक हो गया था, 90 मिनट थी और 100 क्वेश्चन थे। उसमें 50 क्वेश्चन तो जीके के और करंट अफेयर के थे, 15 क्वेश्चन मैथ के थे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 10 क्वेश्चन थे कंप्यूटर से रिलेटेड, जो कर MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन टोटल। कंप्यूटर के तो बस इनू था, देख तो ठीक मार्क मारने थे, सारा वैसा पता ही था कंप्यूटर के बारे में। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन थे। वैसे थोड़ी सी रीजनिंग और जीके बहुत ज्यादा हार्ड थी, मैथ भी इतना हार्ड नहीं था। वैसे मैंने तो अपना पेपर बढ़िया तरीके से कर दिया। फिर मैं वहां से निकल लिया था रुड़की के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए। 30 रुपए रिक्शा वाले ने लिए थे स्टेशन तक के, और स्टेशन में थोड़ी सी लेट सी पहुंचा था। बस मान लो ट्रेन आने में 5 की मिनट थी और मेरा फोन बिल्कुल हो रहा था डाउन। ना ही मैंने UTS से टिकट करी ट्रेन की और ना ही वैसा काउंटर पर जाकर ली। बस मैं ऐसे ट्रेन में बैठ लिया, अपने फोन को चार्जिंग करके और थोड़ा बहुत तो हमें दिखा के मुझे सहारनपुर TT ने पकड़ लिया। जैसे ही मैं जिन्ने पे टैक्सी ले रहा था तो TT ने हाथ दिया कि भाई रुक जा। मैं एकदम रुका, मैं कहा जी क्या बात होगी? नो कह रहा भाई टिकट दिखा। फिर एकदम हवा गोल होगी, मैं कहा भाई टिकट तो है नहीं, क्या दिखाओगी इसे TT को? फिर मैंने एक बहुत तगड़ा बहाना मारा, मैं कहा जी मेरे अंकल है और मैं उन्हें छोड़ने के लिए प्लेटफार्म पे आया था। तो वो बोलने लगे प्लेटफार्म टिकट दिखा। मेरे पास तो प्लेटफार्म टिकट भी नहीं था। फिर उन्होंने कह दिया एक कैबिन से मैं चल अंदर जाके बैठ तू। फिर उसने बाहर जो 2-3 बंदे और थे उन्हें और पकड़ सी गलाया वो। और फिर मुझे क्या लगा जिस टाइम पर पूरा प्लेटफार्म खाली हो लिया और सारी सवारी जाली, फिर आया वो। मैं कह रहा हाँ भाई टिकट क्यों नहीं लिया था? मगर जी मैं तो वैसे ही आया था प्लेटफार्म पे अपने अंकल को छोड़ने के लिए। उन्हें ट्रेन में बिठाया मैंने और बस अब घर जा लग रहा। वो फिर पूछा लगा भाई कहाँ है तू? फिर मैंने उन्हें बता दिया मैं तो शामली को हूँ, मैं यहाँ सहारनपुर पेपर देने के लिए आया था दिल्ली पुलिस का। फिर उन्होंने कहा अपना एडमिट कार्ड दिखा। मैंने अपना एडमिट कार्ड दिखाया और मैंने उन्हें मेरे फोन में मैंने सवेरे जो UTS से टिकट बुक करी थी सहारनपुर के लिए, मैंने तुम्हें बताया था वो लोग में वो टिकट दिखा दी कि सहारनपुर मेरा पेपर है और सवेरे में पेपर देने के लिए सहारनपुर आया था, ये टिकट देख लो। फिर उन्होंने टिकट देख के हाँ भैया तो सवेरे की टिकट है। फिर उन्होंने वो टिकट देख के UTS वाली मुझे दिया छोड़। नो कह रहे जा भाई तू तो जा। अगर उन्होंने बता देता कि मेरा पेपर रुड़की था तो फिर वो आइडिया लगा लेते कि अभी ट्रेन रुड़की तो आई और यूस में ही आया होगा। मैंने उन्हें यही बोल दिया कि मेरा पेपर तो जी सहारनपुर में ही था तो 4 बजे की और टिकट दिखा दिया था मैंने UTS वाला सवेरे वाला टिकट की सवेरे आया था और मेरे पेपर सहारनपुर था। जब मैं बस पकड़ गया और सामने ले जाऊँ ऐसे करके TT थे तो मेरी जान बच गई। वैसे दिखाता तो मैं वहाँ पूरा वीडियो में ही पर क्या कर सकूँ था। फोन की बैटरी 1% थी तो मैं पता ही है, इंटरनेट मैंने बंद कर रखा था और फोन को लगा रखा था फ्लाइट मोड पे ताकि 1% बैटरी भी स्विच ऑफ ना हो जा। फोन फान तो कम से कम मैं 1-2 कर ही लूँ फ्लाइट मोड हटा के। अगर मैं सवेरे UTS का टिकट ना बुक करता ऑनलाइन तो भाई मेरी जान बिल्कुल नहीं बची थी। सही बता रहा हूँ, आज तो मेरी जान बचेगी, अगली फेरी नहीं बचेगी। तो भाई समझदारी इसी में ही है। मैं तो तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि भाई टिकट ले लियो, अन्य अपना ऑनलाइन तो ऑर्डर टिकट खरीद लियो जरूर, वरना कुछ नहीं पता कहाँ पंगा हो जा। 500-600 रुपये लग जाते खम्मा खाई में, बहुत मुश्किल जान बची मेरी तो समझदारी इसी में ही है। जब भी जाओ टिकट ले अपनी प्रॉपर और फिर यात्रा करो। मैं तो थोड़ी सी जल्दबाजी में उनका था रुड़की तक तो लेना भूल गया और तभी यू पंगा होगा था तो मैं पता। पर मैंने सवेरे वाली टिकट दिखा दी तो मेरी जान बच गई। अगर मैं सब बिल्कुल भी टिकट नहीं दिखाता तो सब पता चल जाता है कि तो फिर यात्रा करे, इस पर तो धप्पा मार दो एकदम। कम से कम वो 500 का चुनना तो मेरे लगाता ही जरूर, एकदम रसीद से काट देता 500 रुपये की। तो बस फिर सहारनपुर तो मैंने शामली के लिए बस पकड़ी और बस पकड़ कर सीधा भी घर ही आया। बस मान लो फोन चार्जिंग पर लगा कर थोड़ा सा चार्ज करके बैटरी और बस तुम्हें डिटेल में बताया सारा कुछ। तो बस अब मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ। ये जर्नी काफी बढ़िया रही। वैसे तुमने भी पूरा एंजॉय लिया होगा मेरे साथ। आई होप आपको आज का वो लोग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वो लोग अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लियो। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय गाइस।